अपन केवल चर्चा करते हैं, उस रास्ते को नहीं पकड़ सकते। हमारे संत महात्मा कहेंगे साहब ये शराब नुकसानदायक है, इससे परिवार का नाश हो रहा है। क्या वो रास्ता तुमने पकड़ा आज तक? कोई चले उस रास्ते पर? आज हमारी बहन बेटियां बहुत से इस शराब के आदि पतियों से दुखी होकर के, कोई रेल के नीचे कट रही है, कोई मिट्टी का तेल डाल के मर रही है, कोई पियर में अपना जीवन गुजर बसर कर रही है, कोई उसको छोड़ करके दूसरी जगह जा रही है। ये पूरे हमारे समाज में इन चीजों का है। असली जो सत्संग है कि भाई इसकी तरफ भी देखो, मैं इसको मना नहीं कर रहा। या आप ये देखो कि अभी आए थे वो माता जी, आवरी माता के में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। इसमें एक रात में 33 स्त्री और पुरुषों के फैसले, मैं भी शामिल था उसमें। अगर वो शराब का इस्तेमाल नहीं करें तो घर में विवाद ही क्यों होगा? शराब पर पैसा खर्च होने वाला, अगर 100 रुपया खर्च करते हैं अपन, 50 रुपया खर्च करते हैं, वो 50 रुपया के हिसाब से महीने का कितना होता है? 1500 होता है। 1500 रुपए का देसी घी ला करके अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी औरत का इलाज कराओ, अपने कच्चे मकान को पक्का बनवाओ, इस चीज पर पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? इसको समझाते समझाते हमारे महापुरुष ज्ञान स्वरूप जी महाराज जैसे संत मर गए हमारे समाज को समझाते। लेकिन अमर लोग जाने की बात तो कर रहे हैं, और जो असली अमर लोग जाने की, जो नरक में ले जा रहा है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। कौन से अमर लोग की बात कर रहे हैं आप लोग, जिससे हमारे समाज को नीचा देखना पड़ता है? शराब पी के नालियों में पड़े कौन है ऐसा? अरे या फलाना को बेटो है, फलाना को रेगर है, वो रेगर है। अमरलोक में वो जा रहे हैं लोग, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, अपने बच्चों को जयपुर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अपने बच्चों की तनख्वाह आ रही है, किसी के जो है 10,000, किसी के 20,000, किसी के 50,000, किसी के 2 लाख। और हम 50 रुपए दिन भर में 200 रुपए पैदा करेंगे, 500 रुपए पैदा करेंगे, उसमें उठा करके उसको कलाड़ी के मंदिर में जाके जमा करा देंगे। कलाड़ी की मान्यता जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। सही बात। मैं खुद सत्संगी हूं, जीवाराम जी महाराज के साथ मैंने 30 साल सत्संग किया है। वो भी यही कहते थे, अपने परिवार को सुधारो, साफ सफाई से रहो। ये तो हम जानते हैं, चमड़ी में क्या है, हार्ट में क्या है, ये तो हम खुद जानते। डॉक्टर हैं इस चीज के, हमारे बाप दादों ने खूब देखा है इसको। अरे इसको तो छोड़ो, अब तो कोई नया रास्ता अपनाओ। साफ सफाई रखो, अपने बहू को बेटी के समान समझो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। गंगा, गंगा कौन है? आज की तारीख में गंगा हमारी बेटी है। जिसने पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी को मास्टरनी बना दिया, वो है गंगा का रूप, जो जाकर के अपने पति को 50,000 रुपए महीने का लाके देगी। एक कांसोटिया बहन जी हमारे वो है SHO, वो है इसलिए गंगा, तो जो गंगा का निर्माण कर लिया भागीरथ ने। कोई जमाने में सुना था भागीरथ अपने परिवार के वंशज के उत्थान के लिए गंगा माता को लेके आए। हम इस और ध्यान दे, अपने पोता पोती आज स्कूल गया कि नहीं गया? क्यों नहीं जा रहा है? मेरा पोता बीमार हो रहा है, मैं तो शराब पी के पड़ा हूं, पोता जो है टाइफाइड से 10-5 दिन में चल बसा बेचारा। ये कोई बात नहीं। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को संभालो, समय पर बच्चे बच्चियों की शादी करो। एक गोतों में कटौती हो रही है, इससे समाज का सुधार नहीं होने वाला है। कोई खटनावले का नवल लिख रहा है, कोई और कुछ। अरे असली सुधार की बात करो ना। अगर हम शराब पीने वाले को न रिश्तेदार बनाएंगे, न उसके घर जाएंगे, न न्योता देंगे, इस मूल बात पर आओ ना। हमारे पिताजी शराब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम नए रिश्तेदार बनाते, चाहे करोड़पति हो, उस आदमी को नहीं बनाते रिश्तेदार अगर शराब का इस्तेमाल करते। खुद सुधरो अपने आप में, जब पार पड़ेगा उपदेशों से। इस और भी आप थोड़ा सा ध्यान दो, किस तरीके से उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके हमारे लिए संविधान तैयार करके, और उसमें यह तय करके 16% अनुसूचित जाति के बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन लिया तो जब जाएगा ना, वहां तक पहुंचेंगे जब जगह खाली पड़ी हमारे, जाएंगे कहां? छोटे छोटे आप तो खाटों में पड़े हैं, बच्चों को बकरियों के साथ भेज दिया, भेड़ों के साथ भेज दिया,
वो कैसे पहुंचेंगे उस हद तक? कैसे मास्टर बनेंगे, कैसे पटवारी बनेंगे, कैसे रेलवे में बाबू बनेंगे, और कैसे हमारे समाज का उद्धार होगा? आज हम बैठे इन लोगों में, हमारे एक कहा करते थे कि भाई ऐसा कोई जमाना होगा कि हमारे बच्चे जो है कभी खड़े खड़े पेशाब करें, हम दिल्ली में देख के आते। पढ़े लिखे लोगों की नकल करते थे लोग, और आज हम ये है कम से कम सत्संग में बैठे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोग। ये भी अच्छी बात, सत्संग में कोई बैठते ही नहीं है, पीखार पड़ जाते हैं। लेकिन कम से कम मेवाड़ में यह है कि सत्संग में मैं जहां भी कहीं देखता हूं 1000, 1500, 500-700 आदमी जरूर बैठते हैं। अच्छी बात है, अपने सबको बैठ करके ये सत्संग करने के माध्यम से थोड़ा अपने समाज की गतिविधियों के बारे में भी विचार किया। मेरी बातों से आप नाराज मत हो, नाराज होने मैं माफी चाहता हूं आप सबसे कि मैं तो केवल आपका सेवक हूं। सोचो इस बात। मैं ये बताना चाहता हूं, हाथ खड़े करके कहो किसके घर में 2 कर्मचारी हैं? मुझे बताओ, 2 कर्मचारी किसके घर में हैं? अरे आपने उस रास्ते को पकड़ना। मैं आपसे निवेदन करूं, सही है ना? आप हमारे सच्चे रैगर समाज के सपूत हैं, जो कम से कम उस रास्ते पर चले हैं। गोपीलाल जी जैसे कितने लोग हैं इस एरिया में? मुझे बताओ, भीलवाड़ा में कितने लोग हैं? बस तो एक बता रहा हूं मैं आपको, ये इन्होंने, इनकी स्थिति में जानता हूं, ये भी कैसे मजदूरी के लिए गए। अगर ये भी इसी लाइन में लग जाते तो आज हम यहाँ आके कैसे बैठते? इतना बढ़िया मंदिर बनाया जो रैगर समाज के लिए, कौन कहने वाला था? तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने बच्चे बच्चियों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। अगर आप सत्संगी हैं तो, और अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करो। निकाल के, बच्चे के पास रूल नहीं है, पेंसिल नहीं है, निकाल के 2-10 का नोट, बेटा पढ़ाई की सामग्री लेके आ। अरे तुम दोगे क्या? तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। बचेगा जो शाम को 50 रुपए ठेके पे दिलाओगे, कहां से दोगे तुम लोग? बेचारी और तड़फड़ाती रहेगी बुखार के बिना, उसको दवाई देने को पैसे नहीं है तुम्हारे पास। कौन से स्वर्ग नरक में जाने की बात करते हो तुम लोग? ये सब यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, हमने यही देखा है। आज मेघवाल समाज में 23 एमएलए हैं, 23 एमएलए। कौन से स्वर्ग नरक की बात करते हो तुम लोग? जरा सा कुछ हो जाता है उनके ऊपर तो आग लगा देते हैं वो लोग। हमारे कौन है? इतनी आबादी होते हुए एक अनपढ़ लुगाई गूठा टेक राजस्थान के रैगर समाज का नेतृत्व कर रही है, गंगा देगा। तुम्हारी रुखाई कौन करेगा? तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करेगा, उसको कौन खाली कराएगा जब तक तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं होगा? तो हमारे हकों की रक्षा के लिए हमारा राजनीतिक में हक भी होना चाहिए, और वो जब होगा जब हमको सोचने की, समझने की शक्ति भगवान देगा। तो हमारे कमाई कजाई, हमारे जितना भी जो कमाया कजा है, हम धर्म के नाम पर ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? कि अगर कहीं दया, धर्म, ईमान अगर कहीं बचा हुआ तो हमारे समाज के अलावा किसी के पास नहीं। हम सच्चे समाज में पैदा हुए हैं। गौरव की बात है कि हम रैगर समाज में पैदा हुए हैं, जिसके लोग ने छल कपटी ने बेईमानी है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अपनी छोटी मोटी कमियों के कारण अभी धरातल नहीं है, कहीं ऊपर नहीं आई। तो ये हमारा आपसे निवेदन है। आप सब मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं ये नहीं हूं कि मैं कोई आपको उपदेश देने के लिए आया हूं, या कोई मैं आपके बच्चे बच्ची पोते पोती के समान हूं, लेकिन जहां देखते हैं हम हमारी परिस्थिति तो थोड़ा सा दुख होता है। ये है, एक वो मांगूराम जी थे, उनके बेटे गोपाल जी, वो सीआई है। हाँ सीआई है। एक वो कांसोटिया जी एक्शन है भीलवाड़ा में, बंशीलाल जी कांसोटिया, जिनकी नाम लेने से अब किसी का बेटा, जब हम जाके नेम प्लेट देखते हैं फलाना सिंगाड़िया, जब अंदाजा लगता है कोई रैगर है, तो उससे मिलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे सारी तनख्वाह मेरे काम में आ रही है। आप सचिवालय में देखो, एक भी रैगर की नेम प्लेट नहीं है वहां, कहां से होगी? तुमको तो अमरलोक में जाने का अलावा कोई रास्ता ही नहीं। वहां की तैयारी सूझ रही है,
असली जिम्मेदारियों को नहीं संभाल रहे आप लोग। हमारी क्या कर्तव्य है? हमारे पास अच्छा मकान है, हमारे पास लेटरिन बाथरूम है कि नहीं? पहले के जमाने में तो पटेल जी के नाम से रिश्ता हो जाया करता था, आजकल तो औरतें देखती हैं अरे रसोई भी है कि नहीं, इसके घर में टेलीविजन भी है कि नहीं,